विष्णु प्रसाद राभा असम की कला और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी योगदानकर्ताओं में से एक थे। राभा अन्य बातों के अलावा एक नाटककार, गायक, संगीत निर्देशक, चित्रकार, नर्तक, फिल्म अभिनेता, स्वतंत्रता सेनानी और एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे। कला के क्षेत्र में उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण राभा को लोकप्रिय रूप से कलागुरु यानी कला के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, जो उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के एक हिस्से को दर्शाता है। वर्ष 1909 के 31 जनवरी ढाका में जन्मे राभा अपने पिता की मृत्यु के बाद ढाका, तब अविभाजित भारत का एक हिस्सा, से असम चले आया। यहीं असम में उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और संगीत परंपराओं के प्रति लगाव विकसित करना शुरू किया। अपनी छोटी उम्र से ही राभा क्षेत्र की विभिन्न जनजातियों और लोक समूहों के संगीत से गहराई से प्रभावित थे। वह प्रभाव जो उनके द्वारा अपने जीवन के बाद के वर्षों में रचित कविताओं और गीतों में देखा जा सकता है। विष्णु प्रसाद राभा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके नृत्य कौशल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वाराणसी में तांडव नृत्य के गायन के बाद उन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा कलगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह असम की विरासत नटराज के अवतार थे। संयोग से नटराज की अवधारणा भारतीय सभ्यता के लिए असम का योगदान था। तांडव नृत्य के विष्णु प्रसाद से अच्छा प्रतिपादक आज तक कोई नहीं हुआ। तांडव की अवधारणा मानो विष्णु प्रसाद में समाहित थी। वह समाज में हर बुराई को ध्वस्त करना चाहता था, जो तांडव नृत्य का संदेश था। उन्होंने पहली बार असमिया फिल्म जयमोती के निर्माण में ज्योति प्रसाद की सहायता की। ऐसे असंख्य नाटक हुए जिनमें विष्णु प्रसाद ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वे उस आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए राज्य के चारों ओर गुप्त रूप से घूमने में उनकी अभिनय प्रतिभा बहुत काम आई। कभी कभी वह पुलिस अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करके पुलिस बल द्वारा घेरे गए स्थान से चुपके से निकल जाता था। आजादी की लड़ाई में वे अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया। उनके लिए केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं थी। आजादी से उनका मतलब गरीबी से मुक्ति और सभी प्रकार के आधिपत्य से भी था। देश के आजाद होने के बाद वह सत्ता के गलियारों में अपार राजनीतिक रसूख हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष को जारी रखना पसंद किया, जो उनके लिए वास्तविक अर्थों में 1947 में ही शुरू हुआ था। वे गंभीर शिक्षाविद भी थे। वास्तव में वह असम के पहले मानवविज्ञानी थे। उनकी पुस्तक बानो को बांग क्षेत्र कार्य पर आधारित मानवशास्त्रीय अध्ययन का एक अच्छा कार्य है। टिप्पणियों के साथ साथ उसमें संकलित सामग्री आज तक राज्य में जातीय समूहों के बारे में जानकारी का अमूल्य स्रोत बनी हुई है। विष्णु प्रसाद के इस पहलू को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया है और जनता उन्हें केवल एक प्रदर्शनकारी कलाकार के रूप में जानती है। विष्णु प्रसाद राभा अपने लेखन और अपने भाषणों दोनों में कमजोर लोगों के उत्थान के बारे में बहुत सशक्त थे। उन्होंने 1962 में तेजपुर के नागरिकों को चीनी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके बाद उन्हें तत्कालीन सरकार ने हिरासत में ले लिया। हालांकि इतिहास कभी भी एक जीनियस के साथ न्याय करने में विफल नहीं होता है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और लोगों के साथ उनका वास्तविक जुड़ाव कलाकारों और विचारकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। विष्णु प्रसाद राभा की विरासत समय और भूगोल की सीमाओं से परे है। वह कलाकारों, क्रांतिकारियों और सामाजिक न्याय के चाहने वालों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं,
जो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची महानता अलगाव में नहीं बल्कि जनता के कल्याण के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। इस प्रसिद्ध संस्कृति आइकन का 20 जून 1969 को निधन हो गया। इस बहुमुखी प्रतिभा के आदर्शों को मनाने के लिए उनकी पुण्यतिथि को राभा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम कला की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाकर और अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए संघर्ष जारी रखते हुए उनकी स्मृति का सम्मान करें।